तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विक्रांत पांचाल और आज हम पढ़ेंगे हमारा मैथमेटिक्स सेकंड यूनिट नंबर 1। इसमें हमारे देखिए यूनिट 1 में हमारे दो टॉपिक्स थे, एक था सारणिक, दूसरा था आव्यूह। सारणिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। देखिए आव्यूह बहुत आसान टॉपिक है, जैसा सारणिक था ऐसा ही मिलता जुलता है हमारा आव्यूह। मैं बार बार कहता हूं बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और इजी भी है। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली तो डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस भी हमारी आती हैं, 2 नंबर में डेफिनेशंस आती हैं, तो थोड़ा सा हम पहले डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन हम करेंगे अपने क्वेश्चंस। तो डेफिनेशंस देखिए, मैं वैसे तो इसमें वीडियो में आगे पीडीएफ अटैच कर दूंगा। अब बार बार मैं यहाँ पे डेफिनेशन पूरी प्रॉपर लिखूं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप बस समझ लीजिए कि किस टाइप का है, बाकी पीडीएफ में बाद में इसमें अटैच कर दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आव्यूह क्या होता है। कोई भी हमारा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मॉडुलस में लिखे हैं यानी 2 सीधे डंडे हैं तो ये हमारा हो जाएगा सारणिक। और अगर ये ऐसे मुड़ गए यानी हमारा ये बन गया बिग ब्रैकेट, तो ये हमारा हो जाता है आव्यूह। तो आव्यूह में क्या है, अब आव्यूह बहुत सारे तरीके के होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं आव्यूह का ऑर्डर। सबसे मेन क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यू, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या फिर कह दो आव्यूह का क्रम। किसी भी आव्यूह में जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ये जो ऐसे होते हैं, देखिए इसे आप लिख दीजिए, ये ऐसे होती हैं रो, हिंदी में लिख दो इसे आप पंक्ति। और ये जो ऐसे होता है ये होता है आपका कॉलम, यानी कि ये होता है हमारा स्तंभ। किसी भी आव्यूह में जितनी रोज है, देखिए इसमें 1 2 3 रो है, और कॉलम कितने हैं यानी स्तंभ 1 2 3, इसमें स्तंभ है, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा 3/3। ऐसे ही अगर कोई आव्यूह है आपका 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का कोई आव्यूह है, इसमें आप देखिए कितनी रो है 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं 1 2, तो इसका जो क्रम होगा वो होगा आपका 3/2 का। क्रम के बारे में आप हमेशा ध्यान रखिए, क्रम हमेशा राइट साइड में नीचे कॉर्नर में ही लिखा जाएगा। ये है आपका ऑर्डर। अब इसी से ही एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया आपके पास 7/8 के आव्यूह में कितने तत्व कह दो या एलिमेंट कह दो या फिर अवयव कह दो, कुछ भी हो सकता है, होंगे। तो देखिए नॉर्मल कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई 7 8 या 56। ये नहीं आप वहां पे 7 रो और 8 कॉलम का आव्यूह बनाओगे, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें देखो 3 2 जा 6, यानी इसमें 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। ये क्या है, ऑर्डर है 3 3 जा 9, यानी इस वाले आव्यूह में 9 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है। अब आव्यूह की मल्टीप्लाई कैसे होती है, बहुत मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आव्यूह की मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 आव्यूह है कोई भी, 1 2 3 4 5 6 1 1 1, एक और है हमारा 1 1 2 3 1 2 1 6 1, ठीक है। इसे नाम दे दीजिए आप आव्यूह ए और इसे नाम दे दीजिए आप आव्यूह बी। 2 आव्यूहों की मल्टीप्लाई तभी संभव है अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुनिए।
सबसे पहले जब भी आपको दो अवयव की मल्टीप्लाई करनी हो, पहले ऑर्डर लिखिए। इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। अगर ये दोनों अंदर वाले सेम टू सेम हुए तो मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये 2 ये 3 हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये दोनों सेम हुए तो ही हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसे थोड़ा सा हम अगर बुकिश लैंग्वेज में बोलें तो अगर पहले अवयव के नंबर ऑफ स्तंभ दूसरे अवयव के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आएगा, जो ये बच गए यहाँ 3 और यहाँ 3, तो आंसर आएगा हमारा 3/3 का। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसे नहीं कि 1 की 1 में, 2 की 3 में, 3 की 1 में, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती। इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। यहाँ आप लिखिए, सपोज एलिमेंट्स है हमारे ए, पहली रो 2 2 2, दूसरी रो 3 3 3, तीसरी रो 1 1 1, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखिए इस प्लेस पे क्या लिखा है, A11। 1 1 का मतलब है पहली रो की पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगी। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 1 जा 1, ठीक है जी, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 की, थोड़ा सा आप अगर देखिए आपके इजी के लिए मैं बना रहा हूँ इन्हें, बाकी ऐसे बनाने नहीं होते, आप इसे ऐसे लिखिए थोड़ा सा, 1 1 जा 1, 2 की आप करेंगे 2 1 जा 2, 3 की आप करेंगे प्लस 3 2 जा 6। क्या करा मैंने, पहले रो की पहले कॉलम में करी, 1 की 1 में, 2 की 1 में, 3 की 2 में। समझ में आ गया। अब हम इसे मिटो देंगे, ये बस समझाने के लिए था हमारा। ठीक है जी। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, 2 1, ये जो पहली चीज है ये बताती है कौन सी रो की, ये दूसरी चीज बताती है कौन से कॉलम में, कौन सी रो की कौन से कॉलम में करके कहाँ लिखना है। दैट्स व्हाई वी नीड दिस टेबल। ये टेबल देखिए शुरू के जब आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको बनानी पड़ेगी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 2 1, दूसरी रो की पहले कॉलम में, 4 × 1 4, प्लस 5 एकम 5, 6 दूनी 12, 3 1, तीसरी रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। ठीक है। अब ये देखिए 1 2, यानी पहली रो की दूसरे कॉलम में करके यहां पे लिखनी है, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 3 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, प्लस 3 2 जा 6, 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 6 2 जा 12, 3 2, तीसरी रो की दूसरे कॉलम में, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका यही तरीका है, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई होती है, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब है 1 3, पहली रो की तीसरे कॉलम में, 1 1 जा 1, प्लस 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका बात, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। आप जब इसे सॉल्व करके लिखेंगे देखिए, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 12 19, 21, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 6 11,
12 और 5 17 और 2 19, 3 और 1 4 और 2 6, 12 और 1 13 और 3 16, 24 और 30 ये हो गया आपका 54, 54 और 6 60, 6 और 1 7 और 1 8। तो ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके। इस मल्टीप्लिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे जिसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और देखिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ये वाली टेबल साइड में ज़रूर बना के आएँ, भले ही आपको आता हो, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर इतना होता है आप कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती कर दोगे और वहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये टेबल मैं तो कहूँगा आप बना ही आना एग्ज़ाम में साइड में अपना, ठीक है। अब ये तो हो रहा था हमारा ए की बी में मल्टीप्लाई करना। एक चीज़ होती है हमारी ए प्लस बी। देखिए ए प्लस बी में क्या है, प्लस माइनस तो नॉर्मल चलेगा सीधा कि 1 में 1 जोड़ा 2, 4 और 1 5, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 6 और 6 12, 1 और 1 2, ठीक है। प्लस और माइनस नॉर्मल चलते हैं, केवल ये मल्टीप्लाई में है ये वाला झंझट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा हार्ड नहीं है, जब आप 4-5 बार ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ। देखिए डेफिनेशंस में क्या है, हमारा एक टॉपिक होता है यहाँ पे पंक्ति आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। प्रॉपर देखिए मैं आपको आगे वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं क्या कॉन्सेप्ट है। पंक्ति आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही रो होगी। नाम से आपको पता लग रहा है क्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो लेकिन आपकी रो एक ही होगी। इस टाइप के आव्यूह का, सपोज करो ये यहाँ 4 ही है, आप इसे एक्स्ट्रा बढ़ाओ ही मत, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, एक रो है, कॉलम हो गया आपके 4, कोमा नहीं होता इसमें, आव्यूह में ध्यान रखना कोमा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके हो गए इसमें 1/4 का मैट्रिक्स हो गया, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। स्तंभ आपके कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति आपकी एक ही होगी। दूसरा होता है आपका स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा आपका, जिसमें केवल एक ही स्तंभ होगा, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर आप देखिए, रो कितनी है 4, कॉलम कितना है 1। तो इसकी डेफिनेशन में आप कैसे लिखेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। और एग्जाम्पल में आप इसे लिख देंगे। तीसरा आता है आपका क्षैतिज आव्यूह, जिसे हम बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल, देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्या, क्षैतिज यानी जो आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा हुआ। आप बना के देख लो, चलो अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद आ रही आप नाम से देखो, हॉरिजॉन्टल यानी आव्यूह आपका इस टाइप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑर्डर कितना होगा, 2 रो है, कॉलम कितने हैं 4। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी, ऐसा आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन होंगी नंबर ऑफ कॉलम से, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होगी स्तंभों की संख्या से। नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह।
क्या पता लग रहा है नाम से? ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। वर्टिकल कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6 रोज कितनी है? 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो ऐसा व्यू जिसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम से, दैट इज कॉल्ड अवर वर्टिकल मैट्रिक्स। लिख दीजिए, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। देखिए हमारा मैथ बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश में कोई इतना डिफर नहीं करता कुछ भी, तो मैं साथ के साथ ट्राई करता हूँ कि आपको हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दे सकूँ। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद हमारा आता है विकर्ण अवयव। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण में तत्व होते हैं और बाकी सभी तत्व शून्य होते हैं। कैसा? ऐसा ABC, बाकी सब 0। ये ABC आपका कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, XYZ। द थिंग इज केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, विकर्ण में एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 होंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, केवल प्रिंसिपल डायगोनल में ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ को। कभी ऐसे वाला ले लो, ये वाला गलत हो जाएगा। केवल भाई अगर आपने इसे ये वाला डायगोनल ले लिया, बाकी सब 0 हो गया आपके, ये हो गया आपका ABC, तो ये वाला गलत हो जाएगा। नहीं, केवल ये वाला लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये जो देखो यहाँ से जितने भी डेफिनेशंस आएंगी इंपॉर्टेंट आपकी ये भी है, लेकिन ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। दूसरा क्या है आपका? इसी से ही बनता है अदिश अवयव, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है? ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के तत्व समान हो और शेष सभी तत्व शून्य हो, यानी सेम टू सेम है डायगोनल से ही, लेकिन डायगोनल के तीनों एलिमेंट ये अलग अलग है, स्केलर में तीनों सेम होंगे। A भाई ये 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, -2 हो, या कुछ भी हो, लेकिन तीनों एलिमेंट सेम होंगे, इसे हम बोलते हैं अदिश अवयव। इसके बाद एक आपका आता है इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है? इकाई अवयव को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के तत्व 1 1 1 होंगे और शेष सभी तत्व शून्य होंगे। भाई ये जो अदिश और इकाई है एक तरीके से है डायगोनल ही, भाई इनके केवल डायगोनल में एलिमेंट है। अब विकर्ण में तो केवल यही तो कहा था कि भाई एलिमेंट होंगे, ये तो नहीं कहा था कि एलिमेंट 1 1 1 होंगे या फिर सेम टू सेम होंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो ये दोनों एक तरीके से विकर्ण के ही पार्ट है, लेकिन अलग से पूछ देता है और विद एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है जी। एक इसके साथ आता है शून्य अवयव, जिसे हम बोल देते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके सभी तत्व शून्य होंगे, ये होता है आपका नल मैट्रिक्स। बहुत इजी है, सारी डेफिनेशंस भी इजी हैं, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारा होता है सममित अवयव।
इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले एक हमारा टॉपिक और है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसपोज। ऐसा आव्यूह, परिवर्त हमने सारणिक में पढ़ा था, याद है? नहीं है? तब भी देखते हैं। कोई आव्यूह दिया है 1 2 1 3 6, यहां पे हो गया 0। ये कोई आव्यूह है, मैं इसका क्या कर दूं? परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या होता है? जितनी भी रो है उन सब का कॉलम बना दो। जैसे कि अगर मैं इसे डिनोट करते हैं हम या तो ए डैश से, डैश ऊपर, या फिर ए टी से, सेम चीज है। ये जो आपका रो है, देखिए इसे थोड़ा सा इजी एग्जांपल लूं मैं आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। यहाँ पे ले लीजिए 7, यहाँ पे ले लीजिए 8। 1 2 1 है, इसे बना दिया 1 2 1। 2 3 7 है, 2 3 7। 8 6 0 है, 8 6 0। तो देखिए जितनी भी हमारी रो थी हमने उन्हें कॉलम बना दिया। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये होता है किसी भी आव्यूह का परिवर्त। अब यहां पे आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसे परिवर्त करने के बाद भी उसके मान में कोई अंतर ना आए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 1 2 1 2 1 3 6 6 0। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, देखिए इसका क्या कर दूं मैं? ट्रांसपोज। 1 2 1 है, इसे कॉलम बना दिया। 2 3 6 है, इसे कॉलम बना दिया। 1 6 0 है, इसे कॉलम बना दिया। स्टिल आप देखिए कि ये दोनों सेम टू सेम है, इक्वल है परिवर्त करने के बाद भी। तो ऐसे ही स्पेशल मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सममित आव्यूह, जिसका परिवर्त करने के बाद भी वो अपने दिए गए आव्यूह के बराबर ही रहे। इसी का एक दूसरा है क्या? विषम सममित आव्यूह। यानी कि इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? आव्यूह उसके परिवर्त के बराबर तो हो, लेकिन उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़े। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 0 0 0 1 -1 2 -2 3 माइनस के और यहाँ पे प्लस के 3। देखिए अब अगर मैं इसका परिवर्त कर दूं, सपोज आएगा ए का कर दिया परिवर्त, -1 0 -3 का -1 0 -3, -2 3 0 -2 3 0। क्या ये इसके बराबर है? कुछ कुछ, केवल माइनस का थोड़ा सा हो रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का ए डैश, और जब माइनस की इधर करूंगा मैं अंदर, 0 माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2 माइनस के 1 0 -3 माइनस के 2 प्लस के 3 और 0 बराबर है। तो ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और आते हैं कि डेफिनेशन आती है इनकी 1 नंबर या 2 नंबर में, कि सममित आव्यूह की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो वहां पे आपको ये करके आना है। डेफिनेशन मैंने आपको बनानी बता ही दी है। क्या? ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करने पर भी वह दिए गए आव्यूह के बराबर ही रहे, तो ऐसे आव्यूह को हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। डेफिनेशंस आप खुद भी बना सकते हैं, और बाकी अगर आप ये कंडीशन भी लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल आप देख ही लीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल भी रटने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अभी यहाँ खड़े खड़े सोच के लिखा है एग्जाम्पल, तो आप भी सोच के लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक देखिए, अब यहाँ पे एक आता है आपका त्रिभुजीय आव्यूह। त्रिभुजीय यानी ट्रायंगुलर। ये बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। क्या?
एक तो होता है उच्च त्रिभुजीय, यानी कि अपर ट्रायंगुलर, एक होता है आपका यहां पे निम्न त्रिभुजीय, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर। ऐसा व्यू जिसमें विकर्ण के ऊपर के तत्व तो होंगे आपके 1 2 3 4 और विकर्ण से नीचे के सारे तत्व शून्य होंगे। क्या है? ऐसा व्यू जिसमें विकर्ण से नीचे के तत्व, भाई विकर्ण में तो 1 2 3 है सपोज, और नीचे के जो भी तत्व आपके बचे ये तो है 0 और ऊपर कुछ भी नंबर हो, तो ये तो होगा आपका अपर ट्रायंगुलर। और अगर विकर्ण से ऊपर के तत्व शून्य हो गए, भाई विकर्ण में 1 2 3, नीचे हो गए 4 5 6, ऊपर के सभी तत्व शून्य हो गए, तो ये हो गया निम्न त्रिभुजीय। यानी नीचे एलिमेंट हुए और ऊपर 0 हुआ तो निम्न त्रिभुजीय। जहां एलिमेंट होंगे उसकी बात करेंगे, नीचे एलिमेंट हुए तो निम्न त्रिभुजीय, ऊपर एलिमेंट हुए तो उच्च त्रिभुजीय। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या? लांबिक आव्यूह। लांबिक या इसे बोल देते हैं लंब कोणीय। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल, ORTHOGONAL। क्या है इसका मतलब? अगर ए की ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो वो जो ए होगा वो आपका लंब कोणीय आव्यूह होगा। क्या कहना चाहता हूं? देखिए, कोई एक मैट्रिक्स है ए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसका क्या करता हूं? ट्रांसपोज, क्या बनेगा? कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ये जो रो था इसे कॉलम बना दिया, दूसरी रो को कॉलम। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर लिखो, 2/2 2/2, 2 रो 2 कॉलम, सेम टू सेम है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। आंसर हमारा आएगा 2/2 का। 2/2 का क्या मतलब है? इसमें 4 एलिमेंट होंगे, 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट होंगे। कैसे? पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। अब आ जाओ, मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे आप क्या लिखोगे? पहले नंबर पे पहली रो पहला कॉलम, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 1 माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जी। अब 1 2 पहली रो दूसरा कॉलम, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, यानी कि माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसे थोड़ा सा आप इधर को लिख लीजिए, A11 A12 A21 A22/2। कहाँ थे हम? कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? माइनस के साइन थीटा यानी कि प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है? 1। माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के कॉस थीटा साइन थीटा, कट जाएंगे आपस में। भाई कॉस थीटा साइन थीटा में से कॉस थीटा साइन थीटा गया 0, साइन थीटा कॉस थीटा में से साइन थीटा कॉस थीटा गया 0,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। इसे कई बार I2 भी लिख देते हैं यहाँ पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे जिसका भी ऑर्डर, जैसे 2×2 है तो I2, 3×3 है तो I3। तो देखिए हमने A की और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करी, हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दैट मीन्स ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ये क्वेश्चन आपको अंडर रूट में जैसे भी आगे भी मिलेंगे, आप बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि किस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे सम्मिश्र आव्यूह। नाम से पता लग रहा है सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से क्या याद आता है, आयोटा। ऐसा आव्यूह जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो, 2 + 3 आयोटा, आयोटा 1 2। देखिए अब ऐसा नहीं है कि सारे ही नंबर आयोटा वाले होंगे, केवल अगर एक आयोटा आ गया तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सम्मिश्र आव्यूह। दूसरा इसी का ये होता है संयुग्मी आव्यूह। संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट, CONJUGATE। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स अगर A है, हमने इसका क्या कर दिया, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से याद आया कुछ, जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दो, तो 2 - 3 आयोटा माइनस आयोटा 1 2। तो ये जो है इसका संयुग्मी हो गया, ठीक है जी। अब एक होता है परिवर्त संयुग्मी, परिवर्त संयुग्मी आव्यूह, यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या है मतलब, A है, इसका कॉन्जुगेट कर दिया, इस कॉन्जुगेट का आप कर दो ट्रांसपोज। इसे हम डिनोट करते हैं A थीटा से, जहां पे वो डैश था T था, अब यहां पे आ जाता है थीटा। इसका मतलब है क्या, A का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज, यानी कि 2 - 3 आयोटा 1 और माइनस आयोटा और 2। तो ये इसका हो गया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमारे 2-3 डेफिनेशंस और बची हैं बस, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। एक टॉपिक आता है इसके बाद हर्मिटियन। इंग्लिश में बोलते हैं HERMETIAN, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जो बराबर हो उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के, जैसा स्क्यू वो था हमारा सिमेट्रिक सममित आव्यूह, ऐसा ही ये है। अगर A बराबर A ट्रांसपोज आ जाए तो उस A को हम क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ऐसे ही एक दूसरा क्या होता है, विषम हर्मिटियन। यानी कि स्क्यू हर्मिटियन। A बराबर माइनस का A ट्रांसपोज अगर हो जाए तो क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए मैं आपको इनके भी एग्जाम्पल वैसे तो लिखवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद देखें। अगर आप बुक पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा इस चीज़ में। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो देखो फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे तो मैं आपको लिखवाता रहूँगा, आप उतारते रहोगे, बट एग्ज़ाम में तो नहीं चलने ना ऐसे। आपको नींद भी आ जाएगी, मैं पढ़ाता रहूँगा, वीडियो चलती रहेगी, आप सोते रहोगे। तो आप इनके जो एग्जाम्पल हैं अपनी बुक से, गूगल से खुद देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है।
ऐसा ही एक इसमें तीसरा होता है एकिक अवयव। देखिए यूनिट अलग होता है, यूनिटरी अलग होता है। यूनिटरी आपको कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा, एकिक भी आपको कॉम्प्लेक्स में ही मिलेगा, वो इकाई है, ये एकिक है। अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसकी उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ये आप खुद फाइंड करेंगे इन तीनों के एग्जांपल।